आपको बधाई देता हूं और आपका हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि जो आज मीटिंग रखी गई है भाई प्रमोद सहवाग के द्वारा, ये अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए रखी गई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूं कि भाई प्रमोद सहवाग के दिशा निर्देश के अनुसार आप कार्य करते रहें। आने वाले समय में आप जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि भाई हमारा मुख्य मकसद केवल एक ही है, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है कि भाई मेरिट के आधार पर टिकटों का वितरण होगा, जैसे लोकसभा के अंदर हुआ था। और हमारे हरियाणा के अंदर 5 सीटें आई हैं लोकसभा की, और मेरिट के आधार पर मेरे साथ पद यात्रा में तोड़ दिया होगा। कोई भी बात सुन लो, 2 महीने आप मुझे देने पड़ रहे। अगले 2 महीने सितंबर में तो टिकटों का जो है मीटिंग शुरू हो जाती है। ये जुलाई और अगस्त है, इसमें अपनी प्रयास करने दो भाई। 1.5-2 महीना आप प्रयास कर दो, आप पसीना बहाओ। अगले 5 साल मैं और मेरा परिवार आपके बीच में खड़ा मिलेगा। हर वक्त आपको खड़े हैं, खुले रहेंगे। कितने मेरे साथी यहाँ खड़े हैं, आप इनसे पूछ लो कितनों को मैंने नौकरियां लगवाई, कितनों के मैं काम करा के लाता था जब तो अपने चुनाव नहीं लड़ा था। किसी एक साथी का 1 रुपया नहीं खर्चने दिया, कभी भी किसी का 1 रुपया भी नहीं खर्चने दिया और खुद जाके काम करा के लाता था। हर भाई आप बना दोगे तो फिर तो कहने के आया घर बैठ चलो, मुझे पता है किसका काम करना है। हर गांव में मैं व्यक्तियों को जानता हूँ, हर बिरादरी में जानता हूँ। और आप चारों तरफ नजर घुमा लो, जिस बिरादरी का आप नाम हो उस बिरादरी का व्यक्ति यहाँ बैठा है। ऐसी समाज की कोई बिरादरी नहीं है भाई जो यहाँ नहीं बैठी हो, ठीक है ना। हमारे कितने सैनिक साहब बैठे, आज मुख्यमंत्री जी की जो धर्मपत्नी है वो भी कोई प्रोग्राम कर रही है यहाँ पे। तो ये मत सोचो भाई सारे सैनिक बीजेपी के हमारे भाई बहुत खड़े हैं जो हमारे साथ है, क्योंकि हमने किसी से दोस्ती करी, किसी से आशीर्वाद लिया तो ये देख के लिया था कौन किस धर्म का और जाति का है। सबको एक समान देखा था, ये देखा था कि भाई ये सारे व्यक्ति अपने साथ हैं, अपने भाई हैं। तो साथियों, अंत में आप सब तैयार हो जाओ। और भाई मैंने तो अपने फीते कस रखे हैं, आप लोग भी आप थोड़े से जो साथी चलना चाहे तो तैयार हो। मैं तो हर गांव में आऊंगा, शहर के 31 वार्ड में भी आऊंगा और हर व्यक्ति की आवाज सुनेंगे, हर व्यक्ति से संवाद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बात जो है हम ऊपर तक पहुंचा सके। आप सब ने मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे साथियों का मैं नाम ही नहीं पाया। ये रोहतास पंच खड़े, नेहरा साहब खड़े, भाई राहुल दुबल और उत्तर से भाई सरपंच आए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए हैं। राहुल गांधी किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं आप चुनाव को लेकर? आज आपने देखा है कि बहुत भारी संख्या में, हजारों संख्या में हमारे साथी यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए। ये कार्यकर्ता सम्मेलन ही था, एक परिवार के व्यक्ति यहाँ पर आए थे। सब हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी और बुजुर्गों का आशीर्वाद आज हमें मिला है। और ये आगे की रणनीति है। कांग्रेस पार्टी अगले 2 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, उसी को लेकर आ रही है। चिंतन मंथन हमारा था और मैं बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से हम जींद के अंदर एक पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो जींद के 36 गाँव में और 31 वार्डों में हर जगह ये यात्रा पहुंचेगी और सारे साथी मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। विद्यार्थी काफी हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा मानते हैं आज के?
यहाँ खड़ा मानता हूँ, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है। जी मैं तो चुनाव पहले भी लड़ चुका जी और सदा कांग्रेस पार्टी का काम किया। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों में मैंने काम किया है, राष्ट्रीय स्तर तक लेकर अपने ज़िले में सारे स्तरों पर मैंने काम किया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई वफादारी में, निष्ठा में, और जो जिस तरह से आज जैन सलाब उमड़ा है तो आपके सामने है भाई। मैं तो प्रबल दावेदार मानता हूँ, मानता क्या हूँ कि हुड्डा साहब के आशीर्वाद से टिकट भी लाएंगे, चुनाव भी जीत कर दिखाएंगे। आज मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का भी कार्यक्रम है जींद के अंदर, तो क्या लगता है कि बीजेपी से आप जीत पाएंगे? बीजेपी तो देखने को नहीं मिलेगी। इतना रोष है यहाँ की जनता में, इतना विरोध है यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रति। आज आप कहीं चले जाओ, आप छोटे छोटे कामों के लिए सचिवालय, लघु सचिवालय चले जाओ या अपने नगर परिषद के दफ्तर में चले जाओ, हर काम के लिए हर स्टेप पे व्यक्ति को रिश्वत देनी पड़ती है और ये शाम को पैसा इकट्ठा होकर किसके पास जाता है। आज लोग त्रस्त हैं। आज हमारा जींद शहर जो हमारा विधानसभा है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोग मेरे पास आकर ये कह रहे हैं कि गांव में पीने का पानी नहीं है, शहर में जो है आप साफ पानी नहीं दे सकते, तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? सड़क यहाँ नहीं है, आपने डॉक्टर्स यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में स्टेडियम में कोच यहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर यहाँ नहीं है, कर्मचारी यहाँ नदारद है, तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? जींद को पिछाड़ने में यहाँ के स्थानीय विधायक ने पूरी जोर लगा रखा है कि भाई जींद को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन अब की बार जींद के लोगों ने ठाना है ऐसे विधायक को हटाना है जो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहता है और लोग दुखी रहते हैं। विधायक जी तो कहते हैं कि सड़कें ऐसी बन गई कि दादा ले पोता भरता है। कौन सी बच गई भाई? बात सुनो, सुनो, खड़े हैं। मैं आपसे काम गिनाता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद के अंदर 100 बेड से 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया, उसमें आज तक डॉक्टर्स नहीं है। हुड्डा साहब ने जींद के अंदर स्टेडियम बनाया, उसमें आज तक कोच नियुक्त नहीं हुए। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, उसमें आज तक प्रोफेसर और परमानेंट स्टाफ नहीं है। पशु अस्पताल बनाया, सफीदो रोड, गोहाना रोड, नरवाना रोड, भिवानी रोड 4 लेन का हुड्डा साहब ने बनवाया। 4 दोनों तरफ 2-2 लेन का 4 लेन के ये रोड बढ़ाए। पटियाला चौक पे जाम लगता था, फ्लाईओवर वहाँ सबसे पहले बना के दिया। अपना रोहतक से लेकर नरवाना तक जो बॉर्डर है खनौरी पाजड़ा वाला, वहाँ तक 4 लेन का नेशनल हाईवे ये पास कराया। जींद से सोनीपत को रेलवे लाइन से जोड़ने का हुड्डा साहब ने काम कराया। अब आप बता दो इन कामों को छोड़कर जींद में कौन से काम इन्होंने किए हैं? ये एक काम अपना गिना दो। यदि हमारी बहनों के लिए कॉलेज बना जींद के अंदर तो वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़कियों के लिए गवर्नमेंट महिला कॉलेज बनाया। इसके अलावा आप कोई काम गिना दो जो इन्होंने कराया? एक भी काम इन्होंने नहीं कराए। ये सिर्फ यहाँ के ये जींद के लोगों की किस्मत लगा लो कि ऐसे विधायक को चुना जो सिर्फ अपने धुन में मस्त रहता है, अपने उसमें रहता है, लेकिन लोगों की नहीं सुनता। प्रमोद जी, कल अभय सिंह चौटाला और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों ने गठबंधन कर लिया, क्या जींद में उसका असर देखने को मिलेगा? जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें तो 2 ही पार्टियां थी, तीसरी, चौथी, 5वीं पार्टी का तो पता ही नहीं था, है भी नहीं है। तो मुकाबला तो सीधे तौर पर इन्हीं के साथ हमारा होने वाला है और पार्टियों का अस्तित्व तो इस समय नहीं है। लोकसभा चुनाव में भित्री घाट से कम वोटों से आपको कहीं आपको मत मिली है, कम वोटेबल से जीतने से रह गए। विधानसभा चुनाव में कैसे अपनी भित्री घाट से जीतते गए? कोई भीतर बात नहीं हुआ। हम सोनीपत में जीते, 5 सीटें हमने जीते, 5 हुए। कुछ सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं जी। मुझे लगता है कि जो 17% के करीब वोट प्रतिशत जो पिछले चुनाव से कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है, ये और लेके जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आप देखते हो व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं बस हरियाणा के अंदर ये सरकार बदल जाए। तो मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप जो कहते हैं इलेक्शन एक बार डिक्लेयर होने तो क्लीन स्वीप होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत भारी तादाद में यहाँ से जीतने जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू।